पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। बीए योगी में आज 189th डे है। तो आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। चलिए ध्यान साधना शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं। आराम से हम बैठ जाते हैं, सुख आसन में बैठ जाएंगे। आराम से बैठने के बाद हाथ पे हाथ रखेंगे, जिससे हमारी 10% ऊर्जा बचती है। पैरों को क्रॉस करेंगे, जिससे हमारी 10% ऊर्जा बचती है। आंखें बंद करने से 80% ऊर्जा बचती है। इसीलिए हमें आंखें बंद करनी चाहिए जब हम थक जाते हैं, जब हम ध्यान साधना सीखना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके हम अपनी 80% ऊर्जा को बचाते हैं। आराम से बैठ जाइए और अपनी सबसे पहले पूरे शरीर को देखना शुरू करेंगे। अपनी सहस्रार पर ध्यान लेकर जाइए। सहस्रार सिर के ऊपर का हिस्सा, सिर के ऊपर का हिस्सा सहस्रार, धीरे धीरे उससे नीचे आते हुए अपने माथे के पास, सिर के पीछे के हिस्से के पास आज्ञा चक्र, जहां पर दो फ्रीक्वेंसीज का मिलन होता है, हायर और सेल्फ। आज्ञा चक्र, जहां पर हमें ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। धीरे धीरे अपनी भौतिक आंखें बंद होते हुए उसके पीछे से नीचे आइए, गले के पास विशुद्धि चक्र, जहां पर हम अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। और नीचे आइए हृदय के पास अनाहता, जब हम मौन धारण करते हैं, शांत हो जाते हैं, प्रेम करुणा उमड़ने लगती है। हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं, दूसरों को स्वीकार करने लगते हैं। हाईएस्ट स्टेट, जहां से नीचे हम फिर कभी नहीं जाते। और नीचे नाभि के पास मणिपुरा, जब तक हम अहंकार में होते हैं हम यहीं पर वास करते हैं। इससे हटकर हम जब अपने आप में स्थित होते हैं, हायर स्टेट पर लेकर जाते हैं, तब हम योगी हो जाते हैं। नाभि, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये सब हमें नॉर्मल लाइफ में
करते करते परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करना है। पूरे शरीर को देखिए कि मैं अपने स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीरों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बाहर से अंदर जाता हुआ प्राण और अंदर से बाहर जाता हुआ प्राण, सांस आ रहा है और जा रहा है। बाहर से जैसे ही सांस अंदर जाती है, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारा प्राण बनकर हमारे भीतर जाती है। यही शक्तियां हैं जिससे हम चेतन होते हैं, ब्रह्म बनते हैं। इसी ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। सांस आ रही है और जा रही है। यही ब्रह्मांड का कण कण मेरे कण कण के साथ मिल रहा है। मैं और मेरे ब्रह्मांड के कण एक हो रहे हैं। जैसे ही प्राण नाक से टकराता है, वो अपना नाद उत्पन्न करता है। ब्रह्मांड की शक्तियां जब मेरे भीतर की यात्रा से मिलती है तो नाद उत्पन्न होता है। मैं और ब्रह्मांड एक होने लगते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां मुझ में रमने लगती हैं। यही आत्मज्ञान है। यही नाद है। सांस आते हुए और जाते हुए
धीरे धीरे हम अपने ध्यान की गहराइयों से वापस आते हुए अपने ही भीतर शरीरों को महसूस करते हुए मैं ही निर्वाण हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विश्व में शरीर हूँ, मैं ही कारण शरीर से परे जा रहा हूँ, मैं ही प्राण हूँ, मैं ही इस भौतिक शरीर में अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। धीरे धीरे हम अपनी सांसों की गति को देखेंगे। मेरी सांस कितनी सहज हो गई है। केवल कुंभक हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड के मास्टर्स, उनको हम थैंक्स करते हैं। उनके चरण कमलों में नमन करते हैं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथों की ऊर्जा अपने चेहरे को देते हुए और धीरे से अपने हाथ हटा लीजिए। कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम जब ध्यान साधना करते हैं तो हम अनेक लोकों में यात्रा भी करते हैं। अनेक लोकों में यात्रा भूलोक से लेकर भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहाँ तक की यात्रा हमें करनी है और हम धीरे धीरे अपनी आत्मा को उद्धार करना सीख रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। गीता का जो हम तीसरा अध्याय कर रहे हैं, उस गीता के तीसरे अध्याय में हम धीरे धीरे बहुत सारी बातें जान रहे हैं और सज्जन पुरुष की बात हो गई, वेदों की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैंने दूसरे अध्याय में तुम्हें आत्मज्ञानी होने का बात बताया है और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तो वो अपने बारे में अब बताना शुरू कर रहे हैं। इन 3 श्लोकों में वो बताते हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं किसी समय जागरूक होकर कर्मों में बर्ताव ना करूं और सब प्रकार से सभी लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं, तो वो बताते हैं कि
जब कोई व्यक्ति उत्तम कर्म करने लगता है तो सभी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो उत्तम लोगों को, सज्जन पुरुषों को और भी ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो उत्तम मानव हैं, जो जो आचरण करते हैं, वो ही आचरण दूसरे लोग उसको आचरित करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो अगर हम अब इसी को हम प्रैक्टिकली देखें, तो हम प्रैक्टिकल देखें कि मान लो कि हम घर में बड़े हैं, सबसे बड़ी बहन है, बड़ी बहू है, माँ है, बड़े ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, और हम जैसा काम करते हैं ऐसे ही हमारे से जो छोटे जो लोग हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कौन कैसा अनुसरण करेंगे? जैसा हम काम करते हैं ऐसा ही हमें देखकर वो अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण उसको बताते हैं कि उत्तम मानव जो जो आचरण करते हैं, अन्य भी उसे ही आचरित करते हैं। उत्तम मानव जो मार्ग दिखाते हैं, वो ही मार्ग हमारे से जो अनुत्तम मानव है वो उसका आचरण करते हैं। तो हमें उत्तम मानव, जो श्रेष्ठ मानव है, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको भेदभाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अंदर से जब एक उत्तम मानव आगे की तरफ वो सीढ़ी चढ़ने लगता है, तो वो कहते हैं कि आपको देखकर जो और मानव है, जो अनुत्तम मानव है, जो तमस के लोग हैं, जो रजस के लोग हैं, जो सत्व के लोग हैं, वो शुद्ध सात्विक लोगों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रजापति, प्रजा प्रजा किसका अनुसरण करती है? प्रजापति का अनुसरण करती है। तो जैसा प्रजापति होगा, जैसा शासन होगा, जैसा राजा होगा, वैसा ही राजा से नीचे के जो लोग हैं वो उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं, और भी उन्होंने कहा कि बच्चे, बड़े, प्रजा, नायक, ये सब तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। तुम्हारा किसका? कि जो हम उत्तम मानव है, जो सत्य कर्मों की बात हुई, सत्य पुरुषों की बात हुई, उसका अनुसरण करते हैं। पशुओं को भी पालते समय मानव का अनुसरण करते करते वो अगले जन्मों में मानव का जन्म लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम हमारे घर में जो पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वो किसका अनुसरण करते हैं? वो हमारा ही अनुसरण करते हैं। उनके लिए हम मास्टर। कितनी सूक्ष्म बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं 21वें श्लोक में। वो बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग सहज ही हमसे प्रभावित होने लगते हैं जब हम महान रास्ते पर चलने लगते हैं, जब हम महान बनने लगते हैं, और जब हम श्रेष्ठ होने लगते हैं और महान होने लगते हैं और हमारे को चारों तरफ से जब देखने लगते हैं तो हम उसी का अनुसरण करने लगते हैं। अब आपको याद होगा कि हम कई बार जो खुर्शीद भावनगरी की जो पुस्तक है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें वो जो खुर्शीद भावनगरी हैं, उनके 2 बच्चे हैं और उनके जो पड़ोसी हैं वो बहुत बड़े बिजनेस पर्सन होते हैं, और जो बच्चे हैं वो उनका अनुसरण करते हैं। और क्या अनुसरण करते हैं कि देखो अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो चाय पिलाते हैं, सुबह सुबह खाना खिलाते हैं, और उस बाहरी चीज को देखकर बच्चों के मन में आता है कि ये अंकल बहुत अच्छे हैं, और ये उनके मन के अंदर ये भाव आने लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना है। अब अगर एक उत्तम पुरुष है तो उसके अंदर जाके भी देखने की जरूरत है उसको, खुद को, कि क्या मैं सही में उत्तम बन रहा हूँ, क्या मैं सही में अच्छा बन रहा हूँ, क्या मैं सही में श्रेष्ठ बन रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हो तभी तुम उत्तम और श्रेष्ठ बनते हो।
तो अब खुर्शीद भावनगरी की जो पुस्तक है वो खुद बताती हैं अपनी ऑटो राइटिंग में कि उनको कौन सा तल मिला उनके पड़ोसी को जो बिजनेस पर्सन थे, क्योंकि उनके मन के अंदर ये लालच था कि मैं अगर किसी को चाय पिलाता हूँ, किसी को खाना खिलाता हूँ, तो शायद मेरे को लोग जो हैं पूजने लगेंगे या लोग मेरे को कुछ बड़ाई करने लगेंगे। तो इस वजह से वो अंदर ही अंदर ये बात अपने अंदर सोचता था और फिर चाय पिलाता था। तो कौन सा लोक मिला? वो नीचे से दूसरा या तीसरा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब उत्तम बनते हैं तो हमें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना व्यवहार रखना चाहिए। श्रेष्ठ बनते हैं तो हमें अपने भीतर उस आत्मज्ञान को समा कर तब हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। बहुत गहरी बातें भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को बताई हैं। उन्होंने कहा, फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में करने योग्य कोई भी कार्य नहीं है और प्राप्त करने योग्य जिसे नहीं प्राप्त कर सकता ऐसा भी कुछ नहीं है, तो भी मैं कर्म करने में निमग्न रहता हूँ। अब कहने का भाव क्या आया? कभी भी एक क्षण भी जाया नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। भगवान बन के भी, योगेश्वर बन के भी, परमात्मा बन के भी वो कहते हैं कि मैं फिर भी अपने कर्म करने में निमग्न रहता हूँ। भले ही मैं इन तीनों लोकों में, वो बताते हैं त्रिषु लोकेशु, तीनों लोकों में। कौन से तीन लोक? जो भूलोक है, भूवर लोक है, स्वर लोक है, इन तीनों लोकों में मेरे लिए करने योग्य कुछ भी नहीं है, इसीलिए लोग मुझे कृष्ण कहते हैं। अब देखो, तीनों लोक हो गए, ये भूलोक हो गया, उसके बाद फिर भूवर लोक हो गया, जो हमारा सूरज है और सूरज के चारों तरफ का जो एरिया है, धरती से ऊपर का जो एरिया है, उससे ऊपर जो स्वर लोक है। ये तीनों लोकों में मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे लोग कृष्ण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा बताई है कि इन लोकों में करने योग्य कर्तव्य कर्म मेरे कभी के पूरे हो चुके हैं। इन तीनों लोकों में जो मेरे कर्तव्य कर्म हैं वो कभी के पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, फिर भी मैं कर्म करने में निमग्न रहता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी मैं इन लोकों में कर्तव्य कर्म करता रहता हूँ, और तुम क्या कह रहे हो मुझे कि मैं धनुष बाण छोड़ देता हूँ, मैं कर्म नहीं करता हूँ। अब वो आगे बोलते हैं, कृष्ण अर्थात क्री प्लस अशोन। क्री अर्थात करने योग्य या करने के योग्य, अशन अर्थात भोग करना। बहुत सुंदर लाइन है। करने योग्य कर्तव्य कर्म पूर्ण कर उनके परिणामों को प्राप्त करना, अर्थात सारे कर्मों को करके पूर्ण फल का भोग करने को ही कृष्ण कहते हैं। बहुत गहरी लाइन है। कहने का मतलब ये है कि जब हम सारे कर्म करके कर्मों को के फल को भी भोग के उससे भी परे हो जाते हैं, तो उसी को कृष्ण बोलते हैं। एक बार मैं फिर से कहती हूँ कि जो सारे कर्मों को करके पूर्ण फल का भोग करने को ही कृष्ण कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर क्षण जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हम निर्गुण स्थिति में ही करें। जब हम निर्गुण स्थिति में कर्म करते हैं तभी हम उत्तम पुरुष की परिभाषा को प्राप्त करते हैं। जैसे खुर्शीद भावनगरी के जो पड़ोसी थे, उस कहानी में बताया गया कि वो किस काम से वो अच्छा बनना चाहते थे कि शायद मैं अगर लोगों को चाय पिलाऊंगा तो लोग मेरे को बड़ाई करेंगे। तो ये क्या था? ये एक ऊपर का सुपरफिशियल एक आवरण के रूप में
हम बहुत बार अहंकार के रूप में अपने आप को अच्छा साबित करते हैं, लेकिन वो हम अच्छे होते नहीं हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमें अपनी आत्मा के भीतर वास करके ही हमें उत्तम पुरुष होने की संज्ञा को सीखना है, ना कि ड्युअलिटी में रहकर अपने आप को हम बहुत अच्छा साबित करके और उसके बाद हम ये कहें कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं। ये संज्ञा नहीं देनी है। अब वो और आगे बताते हैं, बहुत सुंदर है ये। अब वो बताते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मैं अगर अजागरूक हो जाऊं तो सब उसी प्रकार अजागरूकता में पड़ जाएंगे, परंतु मैंने सदा जागरूकता से ही बर्ताव करना है। अब वही बात आ गई कि अगर हम किसी दूसरे को देखते हैं तो हम सोचते हैं वो बहुत अच्छा इंसान है और हम उसको फॉलो करने लगते हैं, और अगर वो अच्छा ना हो तो वो अंदर से वो अच्छे का अनुसरण ना करे तो हम कहेंगे, एक बार फिर वो भ्रम टूट जाता है कि हम तो उसको बड़ा अच्छा समझते थे, लेकिन वो भ्रम टूट गया क्योंकि वो अच्छा नहीं है। बाद में पता लगता है कि वो अच्छा नहीं है। अब वो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उत्तम पुरुष है वो हमेशा जागरूकता से ही बात करते हैं। अगर मैं एक क्षण के लिए भी अजागरूक हो जाऊं तो फिर क्या होगा? फिर लोग मुझे गुरु कैसे कहेंगे, योगेश्वर कैसे कहेंगे, योगी कैसे कहेंगे? अब वो कहते हैं कि मैं सदा जागरूकता में ही व्यवहार करता हूं, एक क्षण के लिए भी अजागरूक नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यों ने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है, योगेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। अन्यों के लिए गुरु के रूप में रहने के लिए मैं सहमत हूं। गुरु के रूप में जिम्मेदारी लेने पर सही तरीके से ही मुझे रहना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरों के लिए जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि मैं योगेश्वर हूँ, मैं योगी हूँ, तो मैं अजागरूक होकर कभी भी कर्म नहीं कर सकता हूँ। अपनी पसंद के अनुसार रहने पर गुरु की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब बात समझ आई कि अब हम अपने अनुसार अपनी मन पसंद के अनुसार काम नहीं कर सकते। मतलब कि वही उन्होंने गहराई से ये बात समझाई है कि अब हम मन की स्थिति में नहीं जा सकते। अब हम मन की स्थिति में जाके अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि अभी मैं 15 मिनट पहले मैं योगेश्वर हूँ और 15 मिनट के बाद मैं अपने मन में जाके अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी काम करने लगता हूँ। ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि योगेश्वर बनने के लिए आपको हमेशा और हमेशा आपको अपनी आत्मा में ही वास करना है, मन में नहीं। अगर हम एक गुरु की, एक मास्टर की परिभाषा अपने आप को देते हैं तो उसमें फिर हम गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो ये बात समझा रहे हैं कि अगर एक उत्तम पुरुष, एक श्रेष्ठ पुरुष, एक आत्मज्ञानी पुरुष अगर असावधानी से रहने पर आप देखो कि पूरा लोक असावधानी से गर्त में गिर जाता है। आप देखो, हम जब किसी हायर पर्सनैलिटी को देखते हैं और बाद में पता लगता है कि हमारे चारों तरफ जो समाज में हम देखते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं और ऐसे इश्यूज आते हैं कि हम फिर से हमें डर आ जाता है कि हम विश्वास करें या ना करें। इस तरह की बहुत सारी बातें हम समाज में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष की जो परिभाषा है शायद हमने वो एक फिजिकल लेवल पर या मेंटल लेवल पर ही हमने उसको स्थापित कर दिया है। जबकि यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब हम आत्मा में वास करते हैं, जब हम जागरूक होकर काम करते हैं, तभी हम उत्तम होने की, श्रेष्ठ होने की परिभाषा को प्राप्त करते हैं। और अगर थोड़ी सी अजागरूकता आ जाए, थोड़ी सी असावधानी आ जाए तो पूरा लोक
असावधानी के गर्त में गिर जाता है। और ऐसा होता भी है कि हम एक फॉलोवर बन जाते हैं, हम फॉलो करते चले जाते हैं किसी किसी चीज को कि हाँ ठीक है। बाद में पता लगता है कि हमसे ही गलती हो गई है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम ध्यान करें, अपनी ध्यान साधना में रहें, अपने आप को जागरूक बनाएं और खुद अपना रास्ता खुद चुने, खुद हम ज्ञानी बने, खुद हम आत्मज्ञानी बने और अपने आप को जानकर तब हम दूसरों की बातों को सुने। इसीलिए हमेशा रीड राइट स्पिरिचुअल बुक्स, अपनी मर्जी से न लिखी हुई किताबें, अपने अनुभवों से, जो एक ऋषि हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो अपने अनुभवों को एक प्रैक्टिकल रूप में, जैसे कि माइंड टू मैटर डॉसन चर्च ने लिखा, सारी बातें उन्होंने अपने पेशेंट के रूप में, कि पेशेंट के डाटास देकर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पेशेंट के डाटा देकर, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने पेशेंट के डाटास देकर, डॉक्टर रॉबर्ट सेचफोर्ड ने, डॉक्टर रॉबर्ट सेवोगोदा ने, कितने सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पेशेंट के डाटा देकर ये लिखा कि हाँ, हम खुद में एक चेतना है, कॉन्शियस बीइंग है। और हम दूसरों को जब फॉलो करें तो हम देखें कि उत्तम पुरुष की संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ पर बहुत गहराई से ये बात उन्होंने समझाई है। फिर कहते हैं कि इसीलिए उत्तम लोगों को तो अत्यंत जागरूकता से रहना चाहिए। अत्यंत जागरूकता से रहने पर ही वे उत्तम कहे जाते हैं। ध्यान योगी, आत्मज्ञान प्रायण करने वाले कर्म सबके लिए एक आदर्श होते हैं। अब आदर्श की बात आ गई, जो हम इवनिंग में जो हम प्रोग्राम करते हैं कि मूल आत्मा के गुण, सत्य, अहिंसा, करुणा, पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, ब्यूटी क्या है, लव क्या है, ये सारी चीजें जो आपस में जुड़कर रहती हैं, वो एक आदर्श बनता है। और हम भगवान को देखते हैं ना, कितने सुंदर दिखाई देते हैं जब हम उनकी मूर्त देखते हैं, भगवान कृष्ण को देखते हैं तो हम कितने सुंदर दिखते हैं। वो एक आदर्श के रूप में हम उनको मानते हैं। वो सब गुण हमें उनके भीतर दिखाई देते हैं, मूल आत्मा के गुण। उनके पास पावर भी है, उनके पास सुंदरता भी है, उनके पास अबंडेंस भी है, सारे मूल आत्मा के गुण उनके पास भरे हुए हैं। सेम उसी तरीके से वो ये कहते हैं कि उत्तम मानव की परिभाषा क्या होती है, वो यही होती है कि वो हमेशा अत्यंत जागरूक होकर अपना काम करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात इन 3 श्लोकों में समझाई। और उससे आगे वो बोलते हैं कि सब सरलता से ग्रहण करने योग्य होते हैं और कर्तव्य कर्म ही नहीं, हम अपने विचारों से भी दूसरों को प्रभावित करते हैं। अब उन्होंने और सूक्ष्म बात कर दी कि कर्तव्य कर्म जब हम अपने हाथों से करते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे विचार हैं वो भी हमारे बहुत शुद्ध होने चाहिए। जागरूकता से ही हम उन विचारों के साथ हमारा कर्म होना चाहिए। अब उत्तम पुरुष की परिभाषा देखो कितनी गहन है। वो ये कहते हैं कि जब नकारात्मक को त्याग देना चाहिए, जो कुशल है, सिर्फ जो निष्णात है, जो कुशल है, सिर्फ वो ही उनको अपनाना चाहिए। दूसरे को सिखाने हेतु कमर कस लेनी चाहिए। अगर तुम योगी की परिभाषा, मास्टर की परिभाषा तुम अपने आप को देना चाहते हो तो तुम्हें कमर कसने से पहले तुम्हें उत्तम पुरुष की परिभाषा को जान लेना है कि तुम विचारों से भी, तुम अपने कर्मों से भी, तुम अपनी वाणी से भी, इन तीनों चीजों में तुम्हारे पास एक स्पष्टता आनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये श्लोक यहाँ पर खत्म होता है और भगवान कृष्ण इन 3 श्लोकों में अपने बारे में बता रहे हैं। अपने बारे का मतलब कि वो एक उत्तम पुरुष की परिभाषा बता रहे हैं, एक पौरुष की परिभाषा कि एक पौरुष व्यक्ति, पौरुष था, हमने उसको पुरुष कर दिया।
पौरुष मतलब चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। पौरुष का मतलब ऐसी महिला जो इन सारे उत्तम गुणों से भरी हुई है। पौरुषता यानी कि वो अपने आप में फुल है, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो। यहाँ पर पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, यहाँ पर पौरुषता की बात है, उत्तम की बात है। मुझे भी ऐसे ही पता लगा था जब मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का पुस्तक जो 16 संस्कार है उनका अंतिम जब संस्कार पढ़ रही थी, तब पता लगा कि हम जो संस्कार करते हैं अंतिम संस्कार, तो उसमें महिलाओं को भी, वो महिलाएं भी जा सकती हैं, पुरुष भी जा सकते हैं, लेकिन कौन जा सकता है? वो जा सकते हैं उत्तम संतान। उत्तम और पौरुष संतान लिखी है कि जो पौरुष से युक्त है, जो उत्तम गुणों से युक्त है, जो एक आदर्श बच्चा है, वो एक अंतिम संस्कार में हिस्सा लेता है। और इसको हमने तोड़ मरोड़ के कुछ अपने समाज की बातों को सुनकर एक सामाजिक बुद्धि के अनुसार हम गलत फॉलोवर बन जाते हैं, गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। हमें पुस्तकें जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का पुस्तक है 16 संस्कार, वो हमें पढ़ना चाहिए। हमारे पास जो हिसार से बोलते हैं आर्य समाज के बारे में, उनकी हमने 7 संस्कार, हमने उपनयन संस्कार तक पढ़ लिया है, बताया है उन्होंने यहाँ पर चैनल पर। हमें उन संस्कारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपनयन, बच्चों को हम उपनयन संस्कार करते थे, तेरी दोनों आंखें तो हैं लेकिन तीसरी खोल। उपनयन संस्कार, इन आंखों से परे जो संस्कार, जो इन आंखों से परे जो आंख है, अब तू गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तेरे को उपनयन संस्कार करवा रहा हूँ। रियल में तो ये था मीनिंग, उसका मीनिंग ये था, यज्ञोपवीत डालना अपने, हम वो जो डालते हैं धागा डालते हैं, यज्ञ का मतलब कि तुम आज से, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत डाल रहा हूं कि तुम आज से अपने लिए नहीं, तुम इस देवता लोक को यहाँ पर बुलाने के लिए तुम अपनी आत्मा के बारे में जानोगे। यज्ञोपवीत, उसके बारे में जानकारी देना किसका धर्म है? शिक्षक का धर्म है कि अब मैंने तुम्हें जनेऊ डाल दिया है, अब यज्ञोपवीत डाल दिया है, अब तुम मेरे लिए, अपने लिए काम नहीं करोगे, तुम दूसरों की सेवा के लिए काम करो। उसको हमने सिर्फ फिजिकली बना के छोड़ दिया है। यज्ञ मतलब जहां पर मानव और देवता लोग इकट्ठे रहें, शिक्षक और एक जो स्टूडेंट है उसका रिश्ता ऐसा रहे कि वो एक गुरु बन के ही निकले, डिसाइपल्स ना हो, मास्टर बने सारे। तो ऐसे ऐसे संस्कार हमें बचपन से, कर्ण वेद संस्कार बहुत सुंदर संस्कार है। ये सारे संस्कारों का जानकारी हमें होना चाहिए। ओके मास्टर्स, तो हमने आज उत्तम गुरु योगी होने की परिभाषा को जान लिया और क्रिश्चियन की परिभाषा को जाना, तो हम और आगे बढ़ते जाएंगे, भगवत गीता को समझते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम और आगे लोकों में निकल जाएंगे। ओके, और अब हम नेचर में जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। बाय।